नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल डीजियाना न्यूज और आपका खास शो क्रेजी क्रिकेट लेकर एक बार फिर मैं अभिषेक मिश्रा आपके सामने हाजिर हूं और बात करते हैं आईपीएल के सीजन में आज होने वाले मुकाबले की, जो है चेन्नई वर्सेस पंजाब। पंजाब और चेन्नई की स्थिति लगभग टूर्नामेंट में अभी एक जैसी बनी हुई है। 8वें नंबर पर जहां अंक तालिका में पंजाब की टीम है, तो 9वें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स है। वैसे पंजाब ने शुरुआत इस टूर्नामेंट में बहुत शानदार की थी और 200 से ज्यादा रन अपने पहले मुकाबले में ही चेस कर बता दिया था कि इस बार ये टीम दम दिखाने वाली है, लेकिन उसके बाद ये टीम लड़खड़ाती हुई दिखाई दी और फिलहाल अंक तालिका में काफी निचले क्रम पर है। और दूसरी बात करें अब चेन्नई की। चेन्नई एक वजनदार टीम रही है अब तक आईपीएल के इतिहास में, लेकिन ये टूर्नामेंट चेन्नई के लिए बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। अभी तक सिर्फ 2 मुकाबले ये टीम जीत सकी है और अंक तालिका में नंबर 9 पर है। आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो ये मुकाबला जीतेगा उसे प्लेऑफ में जाने के लिए मजबूती मिलेगी। आशाओं की किरण जो है वो थोड़ी सी प्रगाढ़ होगी। क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में? क्या चेन्नई, जो पिछले मुकाबले में मुंबई को आखिरी बॉल पर हराने के बाद आज पंजाब के खिलाफ मैदान में है, जीत पाएगी? या फिर पंजाब एक अच्छी और वजनदार टीम होने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के लिए आज कुछ विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बेहतर कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य और जाने माने क्रिकेटर सुखदेव सिंह गुम्मन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। उसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक और खास एक्सपर्ट रमेश भाटिया, क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी संजय चौबे सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको मैं चेन्नई की टी शर्ट में देख रहा हूं तो मुझे खुशी हो रही है और उसके बाद हम थोड़ी चर्चा कल के मुकाबले की भी कर लेते हैं, क्योंकि कल मुंबई जैसी वजनदार टीम को 8वें मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इस टीम का अब तक खाता नहीं खुल पाया। ये ऐसी टीम है जो 5 बार खिताब जीत चुकी है। कल वन मैन आर्मी यानी केएल राहुल के खिलाफ ही ये टीम हार गई। लखनऊ की टीम का प्रदर्शन वैसे उतना दमदार नहीं रहा, लेकिन केएल राहुल का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मुंबई के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। 5 बार की चैंपियन टीम जो अपनी ख्याति के लिए जानी जाती थी कि पलटवार करते हैं, और हर एक को यही उम्मीद कर रहा था शायद इस मैच में शायद इस मैच में, परंतु वो ये मैच जो आ नहीं रहा है और 8 मैच लगातार हार चुके हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह की मनोस्थिति अभी मुंबई के बैट्समैन की हो रही है, एज ए बैट्समैन अगर आप स्कोर नहीं करेंगे, आप रन नहीं बनाएंगे, तो आपकी टीम कैसे डिफेंड करेगी? आपके बॉलर्स जो हैं वो क्या करेंगे? और मान लीजिए मैं तो ऐसा बोलता हूं कि मुंबई की ये वाली जो नई इस पर्टिकुलर सीजन में जो टीम अभी बनी है, उस टीम में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और जो कप्तान होता है वो एक्सपीरियंस से, एग्जाम्पल से लीड करता है। कप्तान खुद ही इतना डिमोरलाइज दिख रहा है कि कल ऑल्दो उन्होंने 38 रन किए, परंतु कहीं वो रोहित शर्मा हमारे कहीं गुम गए हैं, जिनको हम देखते थे कि आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते थे। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कल उन्होंने पोस्ट प्रेजेंटेशन में भी यही कहा कि ये विकेट एक ऐसा था जिसमें रन चेज कर सकते थे, हमारी बल्लेबाजी की जो पार्टनरशिप है वो प्रॉपर नहीं हुई। तो बल्लेबाजी की पार्टनरशिप प्रॉपर कैसे होगी? आपके पहले टॉप बैट्समैन की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है। एक बल्लेबाज चल रहा था सूर्य कुमार यादव, वो भी 7 रन के ऊपर आउट हो गए। उसके बिना आपके पास एक, मैं कहूंगा कि यंगस्टर है, वो आके रन बना रहा है 30, 35, 38। आपके पास कोई बैट्समैन ही नहीं दिख रहा है। और ऑन द कॉन्ट्ररी मैं तारीफ करूंगा केएल राहुल की। और मुंबई तो उनकी चुनिंदा टीमों में से है जिसके अगेंस्ट 3rd सेंचुरी उन्होंने मारी, 103 रन 62 बॉलों के ऊपर, जहां एक तरफ सारे बल्लेबाजों ने मिलाकर 171 रन 178 बॉलों में बनाए। 14 विकेट गिरे, 6 विकेट गिरे लखनऊ सुपर जायंट्स के और 8 विकेट गिरे मुंबई के। केएल राहुल नॉट आउट रहे, उन्होंने 103 रन 62 बॉलों में बनाए। स्ट्राइक रेट देखिए कितना डिफेंस है। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि ये 2 कप्तान की स्टोरी है। एक कप्तान सामने से लीड कर रहा है, एक तरफ जहां पे अगर हम देखेंगे वो पहले 6 रन से कम उन्होंने पावर प्ले बनाए, धीरे धीरे केएल राहुल ने 7 रन पे लेके आए, फिर 7 रन से नीचे नहीं गिरने दिया। एक तरफ विकेट गिरते चले जा रहे थे, कोई रन नहीं बना पा रहा था, रने बॉल सब लोग खेल रहे थे। वो एक ऐसे थे कि जो स्ट्राइक रेट को आगे बढ़ाते चले जा रहे थे और अपना स्कोर प्लस टीम का स्कोर वो 168 उस समय लग रहा था कि शायद ये 10-15 रन कम है, परंतु जब आप वहां बैटिंग करते हो एज ए बैट्समैन, आप अपनी टीम को फीडबैक देते हैं। तो कुणाल पांड्या ने बाद में बोला कि केएल राहुल की इनिंग बहुत अच्छी थी और उन्होंने हमें टिप दिया था कि बॉल रुक कर आ रहा।
जब आप एक बैट्समैन वहां पूरा 20 ओवर खेल कर आता है, नॉट आउट आता है, आपका कप्तान है और वो आपको टिप्स देता है कि यहाँ पे बॉल रुक कर आ रहा है, स्टॉप हो रहा है, स्टॉप हो रहा है मतलब आपको स्ट्रोक खेलने में दिक्कत आई। उन्होंने चेंज इन पेस जहां जहां करा वहां सारी एरियल शॉट गए और सबके सब कैच पकड़े गए। तो मैं तो तारीफ करूंगा। और एक नया बच्चा, यंग बडिंग मैं तो बोलूंगा, पहली बार आईपीएल में खेल रहे हैं और मुंबई जैसी टीम। और सबसे बड़ी बात उनमें जो मैंने सबसे अच्छी बात देखी, एक तो उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत डीप है। 7वें 8वें नंबर तक बल्लेबाज ऐसे हैं कि जैसन होल्डर 8 नंबर पर आते हैं और उनकी बैटिंग नहीं आ रही है। बहुत रेयर कभी वो बैटिंग के लिए आते हैं, कल आए वो खेलने के लिए, उससे पहले उनको आ ही नहीं रही है। और सेकेंड एक खास चीज देखने के लिए मिली है कि उनकी बॉलिंग लाइनअप इतनी अच्छी है कि 157, 160, 165, 168 के बीच में वो किसी भी टीम को रोक लेते हैं। तो केएल राहुल एक ब्लेस्ड कप्तान है जिनके पास में बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है। उन्होंने कहा भी कि व्हेन यू बीट सो डाउन सो डीप, आपके पास में चांसेस लेने का मौका होता है और आपको ये एक लिवरेज मिलती है कि आप जाकर अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं। और एज ए कैप्टन अगर आप ये चीजें ब्लेस्ड हैं तो आपकी ड्यूटी और बढ़ जाती है कि ठीक है भाई मैं कप्तान हूं। उन्होंने इस सीजन में 2 सेकंड वाला सेंचुरी मारी, 103 रन बनाकर अपना बैट कैरी किया, नॉट आउट रहे। पर मुंबई तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी एक जोक का पार्ट है मुंबई के लिए कि एक कोर्ट में बच्चे की कस्टडी की बात चल रही होती है तो उससे जज पूछता है कि आप मम्मी के साथ जाओगे तो बोला नहीं मारती है नहीं जाऊंगा, बोला पापा के साथ जाओगे, बोला नहीं मारते नहीं जाऊंगे, बोला अंकल के साथ दादी के साथ, वो सबको बोलता है मारते, बोला कहाँ जाओगे, बोला मुंबई इंडियन के पास जाऊंगा, वो मारते नहीं। तो इस तरह की स्टोरियां तो मुंबई इंडियन के लिए बनने लग गई हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है 14 में से कहीं ये नया रिकॉर्ड ना बन जाए कि 14 में से 14 हार गए। अब 8 हार चुके हैं और क्रिकेट है, क्रिकेट को खेलना है वहां जाकर। आप कप्तान बोलता है कि साहब हम पार्टनरशिप नहीं कर पाए, तो आप खुद आउट हो गए तो पार्टनरशिप कौन करेगा? आपको लीड करना है फ्रंट से और आप सबसे सीनियर प्लेयर हैं। अब उसके बाद अगर हम ईशान किशन की बात करेंगे तो लगता है कि जैसे पता नहीं उनको कुछ हो गया है। वो प्लेयर है जो आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो पहली 5 इनिंग में 550 मार चुके थे। अब अपन देखेंगे, हम देख रहे हैं तो वो दो फिगर में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप इस तरह की बैटिंग लाइनअप लेके किस तरह से काम करेंगे? कैरन पॉलार्ड की बात करें, एक आधी इनिंग में चले हैं, उसके बिना कुछ हो नहीं रहा है। और उन्होंने कल 2 विकेट जरूर लिए बॉलिंग करते हुए, चेंज इन पेस करके 2 विकेट उनको मिले। पर वो जब विकेट लिए और एक तरफ केएल राहुल खेल रहा था तो उसका कुछ ज्यादा डिफरेंस इम्पैक्ट नहीं पड़ा उसके ऊपर। और मैं तो बोलूंगा कि कुणाल पंड्या की भी जितनी मैं तारीफ करूँ वो कम होगी। 3 विकेट लिए 19 रन देकर, क्या 19 रन 4 ओवर्स 3 विकेट्स, 2 परफॉर्मेंस, एक बॉलर एक बैट्समैन, और मुंबई को चारों खाने चित कर। सर चारों खाने चित तो न सिर्फ मुकाबलों में हो रही है बल्कि अंक तालिका में भी ये टीम लगभग अब मानकर चलिए कि चारों खाने चित है। क्या इस टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में किसी ने यह सोचा था कि मुंबई इंडियंस जैसी टीम जिसकी कप्तानी जिसकी अगुवाई खुद रोहित शर्मा कर रहे हैं, इतनी बुरी परिस्थिति में हमें दिखाई देगी कि बॉटम में रहने वाली अंक तालिका में लगभग आधे से ज्यादा टूर्नामेंट का सफर पूरा होने को है? नहीं, ये तो मुंबई ने भी नहीं सोचा था हाँ कि हमारे साथ ऐसा होगा, पर ये उनके साथ हो रहा है और कंटिन्यूसली हो रहा है। और हम हमेशा शो में एक ही बात करते हैं कि उनकी बॉलिंग हम बॉलिंग की बात करते हैं, पर आप देखिए उनकी बैटिंग में वैसी गड़बड़ होगी। कल सूर्य कुमार यादव नहीं चले तो आप देखिए पूरी बैटिंग फेल हो गई और 130 रन, तो मतलब 2020 में अगर आप 35-36 रन से मैच जीत रहे हैं मतलब बहुत बड़ा मार्जिन है। या 5 रन से जीतते हैं, 7 रन से जीतते हैं, 10 रन से जीतते हैं, मैक्सिमम 15 रन से जीतते हैं, पर 36 रन का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन है। उसका मतलब कि आपकी बैटिंग भी नहीं चल रही है। जैसा सर ने बोला रोहित शर्मा फेल है, एक मात्र सूर्य कुमार यादव चल रहे हैं या तिलक चल रहा है। अब वो कल वो भी आउट, हालांकि उन्होंने कल 38 रन बनाए, 38 रन बनाए तिलक ने, पर वो उस टाइम तक सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। किरण पोलार्ड बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। इसके बाद आप देखिए ईशान किशन फेल है, तो बैटिंग बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप है और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ब्रेविस है, अब वो 1-2 इनिंग उन्होंने अच्छी खेली है पर उनको अभी टाइम लगेगा। देखिए वो 19 साल के हैं और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान जिनको पैदा करके भेजता है ना कि आपका काम ही यही है। उसका उनका नाम था सचिन तेंदुलकर, कि 14-15 साल की उम्र में केवल 100 रन के अलावा दूसरी बात नहीं करते थे। पर बाकी जितने भी हैं ना वो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो उनका क्या है वो एक अलग है। जैसे हम बोलते हैं ना लता मंगेशकर एक ही हैं या थी, या किशोर कुमार एक ही थे, तो इसी तरह सचिन तेंदुलकर एक ही रहेगा। अब 18 उनको टाइम लगेगा, वो अच्छे बैट्समैन है पर 2-3 IPL लगेंगे उनको, तब जाके वो रन बनाएंगे, तब थोड़ी मैच्योरिटी आएगी कि कब कैसे कहाँ किधर कैसा खेलना है। ये हिंदुस्तानी विकेट है। अभी जैसे बीच में भी हमने बोला था कि थोड़ा थोड़ा विकेट ग्रिप करने लग गया, ये कल वही हो रहा था। कल केएल राहुल ने बहुत समझदारी वाली इनिंग खेली है। उन्होंने जरा सा भी बिल्कुल आप देखिए पेशेंस के साथ में पूरे 20 ओवर खेले, 100 रन बनाए और टीम का स्कोर 168 पे पहुंचाया और आराम से उन्होंने मैच जीता है।
अगर वो जल्दबाजी करते तो डेफिनेटली आउट हो जाते, तो ये स्कोर और कुछ होता और परिणाम में शायद बदल जाता, क्योंकि ये उन्होंने बहुत समझदारी वाला काम, जैसे मैं हमेशा शो में बोलता हूँ कि भले ही 20 ओवर का गेम हो, 120 बॉल का गेम है, पर आपको खड़े तो रहना पड़ेगा फिर। आप जब तक विकेट पर खड़े नहीं हैं आप रन नहीं बना सकते। और वो केएल राहुल ने कल दिखाया करके, और उन्होंने बिल्कुल अकेले अपने दम पे एक तरफ से खड़े रहे वो, और पूरे आखिरी तक खेले वो, और आखिर में 168 रन बनाए, और आप उसका नतीजा देखिए कि आराम से लखनऊ की टीम जीती। जबकि कल आवेश खान भी नहीं खेले थे, ऐसा नहीं है, उनके भी एक मेन बॉलर नहीं खेले थे, पर उन्होंने इसके बाद भी मैच जीता वो। तो ये क्या होता है, जो उनकी प्लानिंग है, जिसे आप बोल रहे थे ना कि कप्तानी भी खराब, कप्तान तो जब खराब हो जाता है जब टीम पूरी खराब हो जाती है। उसमें कप्तान अकेला क्या करेगा, 11 जनों की टीम है, बाकी 10 क्या कर रहे हैं, कप्तान अगर फेले तो बाकी 10 की भी तो ड्यूटी है, वो तो आए खेलने के लिए। पर कल मुंबई से एक पॉजिटिव आया कि जो ऋतिक करके बॉलर थे, ऑफ ब्रेक बॉलर थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। हो सकता है भविष्य में बहुत हिंदुस्तान के लिए और बॉम्बे के लिए वो फायदेमंद होंगे। तो बात अब केएल राहुल की कर लेते हैं, जिन्होंने फ्रंट से अपनी टीम को लीड किया है, न सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि जो गेंदबाजी में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल इस खिलाड़ी ने किया है, इस कप्तान ने किया है, वो भी लाजवाब रहा है। सर सब कुछ पक्ष में था। हमने देखा कि जब सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी पर आए तो उन्होंने एक नया ही जो धोनी स्टाइल में प्रयोग करते हैं, आयुष बदानी को ओवर दिया, एक ओवर किया और बड़ी मछली जाल में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं तो कहूंगा, मैं जैसा बोल रहा हूँ, ब्लेस्ड है, एक अंडर 19 प्लेयर आया है आपके लिए, वो एज ए बैट्समैन एस्टेब्लिश हो चुका है। वो एक ऐसी क्रंच सिचुएशन में मैच जिता चुका है लखनऊ सुपर जायंट्स को, जहां अच्छे से अच्छे बैट्समैन भी जो है थोड़े नर्वस हो जाते हैं कि आपको 15 रन चाहिए एक ओवर में, तब आपको भेज रहे हैं, जबकि आपके पास सीनियर बैट्समैन पीछे हैं, तो भी उसको भेजा गया और वो बच्चा ही लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन, उसने अपनी टीम को जिताया। उसके बाद में उसको देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, और आपको कप्तान ने बॉल फेंकी कि जाइए आप बॉलिंग करिए, और आपने वो प्राइस विकेट ले लिया जो सबसे अच्छा बैट्समैन इन फॉर्म चल रहा है। सूर्य कुमार यादव का 1 ओवर किए, उन्होंने 6 रन दिए और 1 विकेट ले लिया। उसके बाद उनसे बॉलिंग नहीं करवाई क्योंकि आपके पास रेगुलर बॉलर इतने हैं जो बढ़िया काम कर रहे थे। तो मैं तो बोलूंगा कुणाल पंड्या ने और ऋतिक ने, उन्होंने जितनी अच्छी बॉलिंग करी, अगर आपको 4 विकेट आपने 25 रन देख ले लिए तो और आपको क्या चाहिए। और ऊपर से जो बच्ची खुची कसर थी वो मुंबई के बल्लेबाजों ने कर दी। 8 में से 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो डबल फिगर में गए, 5 बल्लेबाज डबल फिगर में ही नहीं गए। तो वो टीम कैसे जीतेगी, क्या करेगी आप जब तक, और आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। ये मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है, आप बॉम्बे के हैं, आप वहीं खेलते हैं, आपके लिए आप उस विकेट को अच्छे से समझते हैं। और मैं तो ऐसा बोलूंगा, अभी क्या होता है कि जो हम भी पहले बात कर रहे थे, क्योंकि टूर्नामेंट नया नया शुरू हुआ था, विकेट फ्रेश थी, अच्छी थी, बैटिंग पहले करते समय अच्छी होती थी, सेकेंड समय भी वो वैसी वैसी स्टैंड करती थी। अब क्योंकि वो विकेट यूज में आ रही है रेगुलरली, वेयर एंड टेयर हो रही है, अब स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बॉल रुककर आने लग गई है, ग्रिप होने लग गई है, स्पिन होने लग गई है। रोहित शर्मा जैसे आउट हुए, कुणाल पंड्या की बॉल के ऊपर स्लॉग स्वीप मारने की कोशिश करी, बॉल टर्न हुआ और पॉइंट पे जाकर वो कैच। आप सोचिए अगर इस तरह से अगर आप, और मैं तो बोलता हूं जो हम सोचते थे कि टॉस जीतना बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया, अब तो मैं ऐसा बोलता हूं कि क्योंकि अब ड्यू फैक्टर तो एक अलग बात हो गई है, आपको सेकंड टाइम बैटिंग में यूज विकेट मिलेगा, और बॉल अगर रुक कर आ रहा है और स्पिन हो रहा है तो आपके लिए उतना मुश्किल हो जाएगा। कोई जो एडवांटेज टॉस जीत के आपके पास आता था, कल मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और लखनऊ सुपर जायंट्स को बैटिंग के लिए बुलाया, उन्होंने बैटिंग स्ट्रिप को अच्छे से रीड किया, और जहां सिंगल दूसरी तरफ ले रहे थे, केएल राहुल एक ऐसे थे जिन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट धीरे धीरे अप करते चले गए और लाकर 168 के ऊपर, जो एक बहुत ही अच्छा टोटल था उस विकेट के ऊपर। वो अपने आप में बताता, जो 36 रन की डिफरेंस से वो जीते, कि 132 रन अगर आपको बैटिंग सेकंड बना रही है और ड्यू फैक्टर होने के बाद में, बॉल गीला है, कंडीशन आपके फेवर में है, तो भी आप नहीं रन बना पा रहे हैं। तो इट इज ए डबल एज सोच नाउअडेज कि अगर आप टॉस जीत रहे हैं तो आपको सोचना होगा क्या ड्यू फैक्टर को देखना है या ये देखना है कि विकेट यूज कितना है, उसके ऊपर टर्न होगा कि नहीं होगा। जो कप्तान इसमें अच्छा डिसीजन लेगा वो डेफिनेटली बेहतर कर पाएगा। और मुंबई इंडियंस के लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है। और मुंबई इंडियंस क्यों, मैं तो ऐसा बोलूंगा, सीएसके भी आज हम बात करें तो ऑलमोस्ट 7 मैच खेल चुकी हैं, 2 मैच जीती हैं, 5 हारी हैं। उधर अगर हम केकेआर की बात करें, वो भी लगभग स्ट्रगल कर रही हैं। सिर्फ एक सनराइजर हैदराबाद है जिन्होंने टाइटल जीता, वो ऊपर है, अदरवाइज ये बाकी तीनों टाइटल होल्डर्स जो वो सब के सब स्ट्रगल कर रहे हैं। 7, 8, 9, 10 के ऊपर आ गए, 6 के ऊपर 1, 8 पे 1, 9 पे 1, 10 पे 1। ये सब नई टीम्स हैं जिनमें कुछ कर दिखाने का मादा है, जो दिखाना चाहते हैं कि हमारी फ्रेंचाइजी के लिए आपने हमें खरीदा है, हम आपको रीपे करेंगे, हम दिखाएंगे कैसे जीतते हैं।
तो एक नई तरह का आईपीएल हो गया है जिसमें मुझे लगता है कि कोई भी टीम किसी दिन के ऊपर भी किसी को हरा सकती बिना ये सोचे हुए कि ये 5 बार का चैंपियन है, ये 6 बार का चैंपियन है, ये 2 बार का चैंपियन है, 1 बार का चैंपियन है। नए नए लोग आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं और वेरी मच इम्प्रेस की जो अंडर 19 टीम के लड़के आए हैं उनका जो गेम है सबका सबसे ज्यादा इंप्रेस अगर मुझे किसी ने किया तो इन्होंने किया है। और मुंबई के लिए उनको सोचना होगा कि कम से कम अपनी फ्रेंचाइजी के लिए कुछ मैच तो इस टूर्नामेंट में हम जीत रहे। सर अब तो सिर्फ प्राइड के लिए खेलना बाकी मुंबई इंडियंस के लिए आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल मैं यही बोल रहा था जैसे सर ने बोला केएल, आप देखना जो 20वां ओवर था जब लखनऊ जायंट बैटिंग कर रही थी तो 20वें ओवर में केएल राहुल ने पहली बॉल पे छक्का मारा, फिर सिंगल लिया, 4 बॉल पे कुछ भी डॉट नहीं आई, नहीं डॉट ही हो गई है ना। तो उन्होंने मतलब 20वें ओवर में केवल 7 ही रन बने, पर इसके बावजूद भी केएल राहुल ने जल्दबाजी नहीं करी। आप देखिए उन्होंने ठीक है नहीं आया तो इतने में ही हम जीतेंगे। वो क्या है जो लंबी इनिंग होती है, जब आप दिमाग में ये सोच के बैठते हो कि मेरे दम पे खेलना है या अगर मैं सेट हो गया हूँ तो मैं ही खेलूंगा, तो फिर वो आप देखना कि फिर वो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती जाती है। सर ने बोला कि उसको 1 ओवर दिया अपना और उसने विकेट लिया, बदानी को 1 ओवर दिया और उसने विकेट लिया। यही कोई गलती आप देखी कि वो ओब्रेक मेन बॉलर है कौन, ऋतिक, और उन्होंने केवल 2 ही ओवर डलवाए। तो जब क्या होता है कि जब आपका खराब होता जाता है ना, जिसको बोलते हैं ना समय खराब होना, जब समय खराब होता है तो हर चीज़ खराब होती चली जाती है, फिर आपकी सोच भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, यार मैं ऐसा नहीं ऐसा कर लिया। हालांकि उन्होंने पोलार्ड को भी बॉल दिया और पोलार्ड ने 2 विकेट लिए, बट जब आपने उसको खिलाया है तो फिर उसको 4 ओवर अगर वो एज ए मेन बॉलर खेल रहा है तो फिर उसको कायदे में पूरे 4 ओवर डलवाना। उन्होंने खराब बॉलिंग नहीं करी, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी। हालांकि केएल राहुल ने 1-2 छक्के उनको मारे, पर जो ऊपर का बाल डाला था उसी में मारे, ऐसे नहीं मारे कि उनको निकल के और मारने का है। वो उन्होंने चांस तब लिया जब उसको बॉल ऊपर मिला। तो बॉलर अच्छे हैं वो, और मैंने बोला ना कि जब समय खराब होगा तो सब कुछ खराब होता जाता है। तो मुंबई के साथ अब यही चल रहा है, समय खराब है। अब हो सकता है कि भगवान से दुआ करें कि कम से कम 2 मैच तो जीतें, ऐसा तो हो जाए कि हम 2 मैच जीत जाए। संजय और होता है, सब लोग रोहित शर्मा की तारीफ करते हैं कि वो एज ए कैप्टन बहुत अच्छे इनोवेटिव डिसीजन लेते हैं कि नहीं हमको ऐसा करना वैसा करना। यहाँ पे जब दिख रहा था कि हमारे स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, स्लो बॉलर अच्छा कर रहे हैं, उस समय आप फास्ट बॉलर से कर रहे हैं। फास्ट बॉलर ने कितने रन पड़ रहे हैं? डैनियल से हम 4 ओवर 40 रन, उसके बाद में जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 31 रन, तो भी अच्छी बॉलिंग करी, 7-7.5 रन इज ओके। उसके बाद आप बात करेंगे तो रैली मेरेडिथ जो है 4 ओवर 40 रन। आपके पास एक स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बॉल रुक कर आ रही है। कप्तान का ये दिखना चाहिए गेम में कि कौन सी उस समय स्टेप कैसा खेल रहा है, विकेट जैसा खेलेगा। अगर आप वैसे बॉलर्स को साथ में लगाएंगे तभी जाकर आपको हेल्प मिलेगा। कन्वेंशनल में आप सोचो मेरे पास इंटरनेशनल बॉलर 3 है, मैं उनसे बॉलिंग करा लूं, इस वाले इससे नहीं कराऊं, इस तरह से मैच नहीं जीते जा सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप गेम को तो पढ़ नहीं रहे हो, आपने पहले से एक सेट पैटर्न बना लिया, ये मेरे बॉलर है, मैं इनसे इतने ओवर कराऊंगा, बाकी कुछ भी हो जाए। तो फिर कप्तानी की जरूरत क्या है वहां पर? और वो भी जब आप इंडियन 2020 को लीड कर रहे हैं, इंडियन टीम के कैप्टन हैं, तो मुझे लगता है कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और आपको ग्राउंड पे रहकर ग्राउंड की सिचुएशन देखकर खेलना होगा, तभी मैच जीत पाएंगे। तो मुंबई के लिए परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और लगभग ये मान के चलिए कि मुंबई ऐसी टीम पहली होगी जो प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है। अब कोई चमत्कार ही है जो मुंबई इंडियन को अगले सफर के लिए पहुंचा सकता है। बात कर लेते हैं, आज ऐसी 2 टीमों के बीच मुकाबले हैं जो उसी अंदाज में स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है। एक है सीएसके और दूसरी है पंजाब। सीएसके ने महज 2 मुकाबले जीते हैं, उनमें से एक मुकाबला पिछला जो था मुंबई इंडियन के खिलाफ था। 20वें ओवर के आखिरी बॉल पर महेंद्र सिंह धोनी की शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर इस टीम ने जीत हासिल की थी। सर आज का मुकाबला नंबर 8 और नंबर 9 की टीम के बीच, यानी ताकत बराबर है, कमजोरी और बुरा समय दोनों के लिए लगभग एक जैसा। बात है। मैं तो ऐसा कहूंगा कि पंजाब ने जिस तरीके से आईपीएल के 15वें सेशन की शुरुआत करी थी, वो शुरुआत करके शायद रास्ता भूल गए। और उसके बाद में ऑन द कॉन्ट्री अगर सीएसके की बात करेंगे तो 5 मैच हारने के बाद में उनको लगा कि नहीं कुछ ना कुछ करना जरूरी है, तो उन्होंने 2 मैचेस जीते। और वो 2 मैचेस भी जीते ना, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस उन्होंने करे कि चेंजेस में अगर पहले 5 मैचेस हम देखेंगे तो उनमें उनकी जो पावर प्ले की बॉलिंग थी और डेथ ओवर की बॉलिंग थी, उसमें उन्होंने मुश्किल से 2 या 3 विकेट लिए थे। और अब जो उनके पास पावर प्ले की बॉलिंग है और जो डेथ ओवर में, अब वो पिछले 2 मैचेस में 9 विकेट ले चुके हैं उसमें। तो एक बहुत बड़ा चेंज उन्होंने किया है। और ऊपर से कप्तान धोनी ने जो पिछला मैच लास्ट बॉल के ऊपर मेरे ख्याल से 15 या 16 रनों की जरूरत थी उस ओवर में, लास्ट बॉलर पे जयदेव उनडकट के उन्होंने चौका मार के अपनी टीम को जो जिताया, तो इससे टीम का मोरल अप होता है कि एक्स कप्तान हैं आप,
ऑल्दो ऑन ग्राउंड बहुत बार अभी भी हमको कप्तान दिखते हैं कि जडेजा बहुत सबड्यूड कैप्टन दिखते हैं, वो कैप्टनसी कम करते हुए दिखते हैं। बहुत सारी असिस्ट हेल्प जो है वो उनको MS धोनी से मिल रही है। ऑब्वियसली वो बहुत बड़े कप्तान रहे हैं इंडियन टीम के एक लेवल मैं तो बोलूंगा बढ़ाकर, और जिस लेवल पे आज हम हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान महेंद्र सिंह धोनी का है। वो आए, उन्होंने टीम बनाई, लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं आप अच्छा खेलिए, अगर आप फेल भी होते तो मैं आपके साथ हूँ। टैलेंट को उन्होंने नर्चर किया और वो उसका हमको फायदा भी मिला कि हमारी टीम जो है बहुत आगे बढ़कर आई। और फिर जब विराट कोहली आए, जब उन्होंने लिया तो उसके अगले पायदान पे उनको लेके गए। हिंदुस्तान की टीम आज जिस लेवल के ऊपर है, हमने पिछली बार ICC वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का फाइनल खेला, ऑल्दो हम वो फाइनल हार गए, परंतु फिर भी ये अपने आप में दिखलाता है कि क्योंकि आपकी जब सीरीज सारी होती हैं, होम सीरीज, अवे सीरीज, उसके पॉइंट्स काउंट होते हैं, उसके बेस के ऊपर आपको फाइनल में जाना होता है। थोड़ा हमको कोविड का फायदा भी मिला कि जो टीम हमसे आगे थी वो किसी ना किसी कारण से पीछे रह गई, और न्यूजीलैंड के साथ में हम लोगों ने इंग्लैंड में जाकर वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो फाइनल था वो खेला। तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्लेयर जो हैं ओवरऑल में हमारी टीम को हेल्प करते चले आए और आगे भी करते रहे। और जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब ने पिछले 4 में से 3 मैच हारे हैं, 1 जीता है। CSK को बोलेंगे तो 4 में से 2 जीते हैं, परंतु फिर भी जो एक मैं कहूंगा कि थोड़ा सा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो CSK का इस मैच में अप है। कहीं ना कहीं दोनों टीम के लिए इस समय करो या मरो की स्थिति है। आप ऑलरेडी 8-9 पायदान पे हैं, आपके ऊपर 7 टीमें हैं। सेकेंड हाफ इस टूर्नामेंट का चल रहा है, 14-14 मैच सबको खेलने हैं, 7-7 सब खेल चुके हैं या 8 कुछ टीमें खेल चुकी हैं। आपके पास 6 मैच हैं, 7 मैच बचे हैं। अपनी फ्रेंचाइजी के लिए कुछ करना है तो यही समय है, वरना टाइम आपके हाथों से निकलता जा रहा है। वैसे संजय सर, CSK के लिए कुछ बातें पिछले मुकाबले में बेहतर रही है। एक महेंद्र सिंह धोनी का फिनिशर के बतौर बेहतरीन प्रदर्शन, और उससे ज़्यादा जो ज़रूरत थी गेंदबाजी में सुधार की। मुकेश चौधरी ने शानदार गेंदबाजी करी, हमने देखा कि उन्होंने पहले स्पेल में ही कई विकेट्स निकाल कर दिए, जो कमजोरी थी कि शुरुआत में विकेट्स नहीं पा रहे थे। और तीक्ष्णा, ये भी एक स्पिनर शानदार कमाल कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मजबूती आपको लगता है चेन्नई की? हालांकि आप चेन्नई के प्रमुख आलोचकों में से एक है, इसलिए ये सवाल खास तौर पर पूछा मैंने। नहीं, मैं आलोचकों मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो मैंने तो उनका जो फ्रेंचाइजी के ऊपर बोला कि जिन्होंने जो टीम चूज की है, मैं आज फिर बोलूंगा, हालांकि उन्हें चेन्नई की जर्सी पहनी है, पर मैं फिर बोलूंगा कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे उनकी बैटिंग से पंजाब की बैटिंग का, मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, बेरिस्टो, मतलब आप देखिए उनके 3 बैट्स, हाँ लेस्टोन, तो मतलब ये सारे बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। और आप चारों के चारों अगर ये 4 बैटिंग करते हैं 20 ओवर तक तो फिर 200 रन बनेंगे। अगर ये 4 बैटिंग करते हैं तो 200 रन इजीली बनेंगे। और अगर उसी कंपैरिजन में अगर आप चेन्नई को देखेंगे तो फिर आप ओपन में देखिए तो गायकवाड़ जो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। इसके बाद आएंगे रॉबिन उत्तप्पा, रायडू, जडेजा, शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी। तो आप कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो वो आपको लग जाएगा कि हाँ यार इनकी बॉलिंग और इनकी बैटिंग और इनकी पंजाब की ठोस बल्लेबाजी दिखाई देती है। दूसरी तरफ आप बॉलिंग में भी देखेंगे तो रबाडा, राहुल चहर, हालांकि यहाँ पर आपने बोला कि अगर चौधरी और तीक्ष्णा है, पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अनुभव के आधार पर भी थोड़ा भारी। रबाडा मतलब रबाडा जैसा बॉलर, मतलब आप सोच सकते हैं अगर आज विकेट ने हेल्प करी तो आप रबाडा, अगर तीक्ष्णा को नहीं, सॉरी, अगर चौधरी अगर जैसा पहला मैच हुआ था अगर वैसी बॉलिंग और विकेट से हेल्प मिलती है तो फिर रबाडा को भी मिलेगी। तो आपके लिए भी मुश्किल होगा अगर उनके लिए मुश्किल होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मुकाबला है आज देखना पड़ेगा कि विकेट कैसा बिहेव करता है। और पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी पंजाब मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर टीम है। लेकिन दोनों टीमों की कुछ कमजोरियां भी है, खासतौर पर नामी खिलाड़ियों का प्रदर्शन उनकी क्षमताओं के मुताबिक नहीं होना। मयंक अग्रवाल की हम बात करें पंजाब की तरफ से, और दूसरी तरफ बात करें रविंद्र जडेजा जो कि CSK के कैप्टन भी है और हरफन मौला खिलाड़ी, और कहीं ना कहीं पूरी कहानी इस टीम की उनके इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मैंने बार बार कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे तो वो निखर कर बाहर आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते से उनकी प्रतिभा जो लुप्त हो जाती है। रविंद्र जडेजा ऐसे ही हैं। अभी तक के हम अगर 14 संस्करण को देखेंगे तो वो CSK के ऐसे हरफन मौला खिलाड़ी रहे हैं। आप भेजिए उनको बैटिंग करने के लिए तो छक्के मारते हुए नजर आएंगे, आपकी टीम को एक मुश्किल स्थिति से अच्छी में ले आएंगे और इजीली उन्होंने मैचेस जिताए हैं। बॉल से बात करेंगे तो उनकी बॉल घूमती है, रन नहीं देते हैं, अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल काम पैदा करते हैं। इस बार उनको कप्तान बनाया गया है। कप्तान बनाने के बाद में, और जबकि अभी वेस्टइंडीज के अगेंस्ट जो हमारी सीरीज हुई थी 175 रन उन्होंने बनाए टेस्ट मैच में, 2020 में उन्होंने अच्छा किया। आप इनफॉर्म हैं, आप ऐसा भी नहीं कि आपकी फॉर्म जो है खराब है, आप रन नहीं बना रहे हैं और आपको टीम में ले लिए गए, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आप इनफॉर्म आते हैं, आपको कप्तान बनाया जाता है
और कप्तान बनने के बाद में आप बिल्कुल एक ऐसे प्लेयर हो गए हैं जो बिल्कुल ऑर्डिनरी हैं। मैंने हमेशा ऐसा देखा है कि जब भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वो खेले हैं, वो एक लाइव वायर का काम करते थे। वो जिस तरफ जाते थे जैसे बॉल को मैग्नेट की तरह खींच लेते थे। महेंद्र सिंह धोनी उसको मिड विकेट करा, वहीं कैच आ गया, वहां ले लिया, वहां फील्डिंग कर लिया, वहां डाई मार के रोक लिया। सब तरफ जडेजा दिखते थे। अब जडेजा कहीं गायब हो गए। उनका चेहरा देखेंगे तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने थक गए हैं, कितने दुखी नजर आ रहे हैं। कप्तान दुखी होगा तो टीम तो दुखी होगी। आपको एंथुसियाज्म लाना है, आपको मोटिवेशन लाना है, आपको आपकी टीम से बेस्ट एक्सपेक्ट करना है, और इससे बेटर चीज नहीं हो सकती कि आपको लीड फ्रॉम फ्रंट करना है। आप खुद अच्छा परफॉर्म करेंगे गेंद के साथ, बैट के साथ में, तो आपकी टीम मोटिवेट होती है। मेरा कप्तान अच्छा खेल रहा है, मुझे भी अच्छा खेलना है, मुझे भी, मान लो कप्तान भी अच्छा नहीं खेल रहा है, कोई बात नहीं, अपना भी चलेगा, ये इसको तो ड्रॉप नहीं कर सकते, मुझे भी नहीं करें। तो ये चीजें नहीं चलती हैं। आपको अच्छा गेम खेलना होगा। और कितनी सीनियर फ्रेंचाइजी, आप 4 बार 5 बार टाइटल जीत चुके हैं, आपसे हमेशा अच्छा, पिछली बार के आप चैंपियन, लास्ट टाइम के चैंपियन आप, और अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीम में लैग हो रहा है। और ऋतुराज गायकवाड़, पिछली बार हमने देखा कितने अच्छे मैच जिताए उन्होंने यूएई में जाकर, यहाँ आकर जैसे पता नहीं उनको क्या हो गया। सिर्फ एक इनिंग को अगर मैं छोड़ दूं तो 7 इनिंग में से कुछ भी उन्होंने नहीं किया है। और मैं संजय के साथ में हूं कि रायडू हो गया, उथप्पा हो गया, शिवम दुबे हो गए, ऋतुराज, शिवम दुबे ने फिर भी 1-2 इनिंग्स जो है, अभी यंग है वो, है ना, उनके चांसेस हैं कि वो आगे इंडियन टीम में आ सकते हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक 94 रन की इनिंग खेली, एक उन्होंने 60-70 रन की इनिंग खेली, तो कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन बैटिंग में रहा है। पर इसके बिना अगर हम सबको देखें, आप 2020 में अगर आपके टॉप 3 और 4 बैट्समैन जो हैं वो 15, उनमें से एक प्लेयर जो है 15 ओवर तक नहीं बैटिंग करेगा, आप एक अच्छा चैलेंजिंग टोटल नहीं इंपोज कर पाएंगे कि आपके बॉलर्स कंफर्टेबली दूसरी टीम को आउट कर पाए। तो बैटिंग तो करना ही होगा आपको, और डेफिनेटली बैटिंग में ये जो है नहीं अच्छा कर पा रहे। मयंक की बात करेंगे तो मयंक के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर हम उससे पहले देखेंगे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। पंजाब एक ऐसी टीम है, अगर हम पावर प्ले की बात करें तो 10 साढ़े 10 रन के हिसाब से वो एवरेज बना रहे हैं, सब में मिला के सबसे ज्यादा। और उसके बाद में उनकी विकेट हीप में गिरती, एक साथ 2, 3, 4 विकेट गिर जाएंगी। आपने 60 रन पहले बना लिए 6 ओवरों में, उसके बाद जाकर आप 150 160 पे अटक जाते हैं, तो कोई बड़ा काम आप नहीं कर रहे हैं। एक बल्लेबाज जो उनका है यहाँ, लिविंगस्टोन जो है, वो ऐसा क्रिकेट खेल रहे हैं कि मुझे लगता है कि आज अगर आपको किसी बैट्समैन को, बेस्ट बैट्समैन को आज चूज करना होगा तो 2 ही मिलेंगे आपको। एक केएल राहुल मिलेगा, एक ये मिलेगा, और एक यान बटलर को आप बोल सकते हैं कि 3 सेंचुरी वो मार चुके हैं, जोस बटलर जो है। तो ये 3 बल्लेबाज को हम अगर अलग करते तो लगता है ये 3 की ब्रीड अलग है। इसके बिना बाकी सबको पता नहीं क्या हो गया। जबकि इंडियन विकेट जो है वो पैराडाइज है, बैटिंग पैराडाइज है। हाँ, शुरू में आपको जितनी अच्छी मिलनी थी मिल गई, अब जाकर क्योंकि वो बॉल विकेट यूज में है और स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प आएगी। अब आप किस मिट्टी के बने हैं अब पता लगेगा इन ग्राउंड पे आने पे। पंजाब में एक ओडियन स्मिथ ऑलराउंडर खेल रहे हैं। पहले मैच को अगर मैं छोड़ दूं जिसमें उन्होंने 24-25 रन बनाकर 26 रन बना के जिताया था, तो ना तो वो गेंदबाजी के साथ कुछ कर पा रहे और ना ही वो कोई बल्लेबाजी के साथ। यहाँ शायद उनको शॉर्ट आउट कर लिया गया कि वो कैसा शॉट बोलते हैं। उनको मुझे लगता है पंजाब को कहीं रिप्लेस करना चाहिए। ये 3 प्लेयर मुझे ऐसे लगते हैं कि इनको, और वैसे तो बहुत आप जब एनालिसिस एक का करना जाएंगे, ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिनको पर इस समय अगर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है टीम बेहतर परफॉर्म कर सकती है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं ही बोल रहा था, जैसे आप रोहित शर्मा, अब ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, ऋषभ पंत, ये हिंदुस्तान के मेन प्लेयर हैं और ये चारों आउट ऑफ फॉर्म है। और अभी आने वाला वर्ल्ड कप है, मतलब ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये डेफिनेटली इंडिया टीम में रहेंगे, पर अगर ये फॉर्म में नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा। ये बात हुई थी सर, अभी हमसे 3 से 4 दिन पहले ये चर्चा हुई थी कि ये जो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे नामी खिलाड़ी, ये कितना बड़ा आने वाले समय के लिए हमारे लिए थोड़ा टेंशन में। और मैं यही बोला था, सिलेक्टर उधर दूसरी तरफ देखिए तो संजू सैमसन वो रन बना रहा है, दिनेश कार्तिक रन बना रहे हैं। मतलब जो रिप्लेसमेंट अब इनका देखिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिप्लेसमेंट या ऋषभ पंत का तो नहीं होगा, तो डेफिनेटली, और जडेजा का भी नहीं होगा। लेकिन सर जब ये लोग भी टीम में आए थे तब इसी स्थिति में आए थे और धीरे धीरे निखरते गए। अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। मैं पर मैं ये बोल रहा हूँ कि चिंता का जो विषय है वो ये है कि इसके बाद वर्ल्ड कप है अगर T20 का, तो फिर उनको T20 में जाना, और अगर ये फॉर्म कंटिन्यू रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत मुश्किल हो जा सकती है। ये हालात जो बता रहे हैं सीनियर्स खिलाड़ी के कि कहीं ना कहीं उनका सफर आईपीएल के लिए बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहा है। टॉस की बारी आ गई है चेन्नई वर्सेस पंजाब में, और अब यहां से हम देख रहे हैं कि टॉस के बाद भी निर्णय बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के कप्तान हार्दिक
पंड्या ने सबसे पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी की बजाय बल्लेबाजी का फैसला लिया था और वहां से सर थोड़ा सा सिनेरियो भी हम देख रहे हैं बदला हुआ। लाल मिट्टी का मैदान है, लगातार मुकाबले होने के बाद में अब बुरबुरा हो गया है मैदान, बॉलर्स को हेल्प मिलने लगी है। नहीं, वानखेड़े देखिए एक ऐसा विकेट है जिसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा रन नहीं बने हैं। 128, 132, 157, 165, 169 और एक मैच में सिर्फ वहां पर 200 कुछ रन बने थे, जो 222 रन बनाए थे राजस्थान रॉयल ने और 210 रन चेस कर पाए थे उसके अगेंस्ट में एडीसी। तो अदरवाइज जो है वहां पे रन ज्यादा नहीं बनते हैं। और अगर आप पास अच्छा बॉलिंग अटैक है, जैसे कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने बताया कि आप 160 रन 170 रन बनाइए, बॉलिंग अटैक अच्छे होने से आप सामने वाले को रोक सकते हैं। और टॉस यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने, सीएसके के कैप्टन ने जीत लिया और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। सर पहले तो दोनों आपसे सवाल है कि क्या सही फैसला है? हाँ देखिए, मैंने कहा कि अब जो टॉस है वो डबल एज सोर्ड हो गया है। पहले जैसा नहीं बचा कि टॉस जीतिए, सामने वाले को आप बैटिंग कराइए, सूखी बॉल से आप बॉलिंग करिए, दूसरे वाले को गीली बॉल से कराइए और जीत जाइए। हमने पिछले मैचेस देखे हैं, लास्ट वाला कल का मैच भी देखा कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक विकेट जिसके ऊपर बॉल रुक कर आ रहा था अच्छे से चूज किया है। एक बल्लेबाज ने सेंचुरी बनाई, बाकी सब रने बॉल में उसका साथ देते गए, 168 रन बने और 36 रन से विकेट मैच जीत लिया। मुझे लगता है आज का मैच भी लगभग, क्योंकि ग्राउंड वही है, विकेट में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है कि कोई ज्यादा यूज होगी एक आध, जबकि रोटेशनल बेसिस के ऊपर विकेट यूज किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर से जो है आपने टॉस तो जीता है, पर टॉस जीतने के बाद में क्या ये वाइज डिसीजन है, ये मैच के बाद ही पता चलेगा। सर सहमत हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो सर ने बोला पूरा 100% सहमत हूँ। और दूसरा क्या होता है कि अब अगर आप जीतेंगे तो फिर वही, जैसे मैं कल भी सुन रहा था कमेंटेटर से जब केएल राहुल खेल रहे थे कि विकेट बहुत अच्छा सपाट विकेट है और आराम से जीत सकते हैं, बाद में फिर वही कमेंटेटर मैच के बाद बोल रहे थे कि नहीं बॉल रुक के आ रहा था। ये क्या होता है कि आप सुबह क्या बोलते हैं, मैच के बाद क्या बोलते हैं, इसमें बहुत फ़र्क आता है। तो मुझे लगता है कि ये मैच के बाद ही बोला जाना चाहिए। पर अभी भी मैं बोलूँगा कि 60% चांस अभी भी पंजाब के हैं, बहुत अच्छा बैटिंग लाइनअप है उनका। और मुझे लगता है कि अगर आज पंजाब ने 170, 80 या 80 के ऊपर रन बनाते हैं तो उनके जीतने के चांस ज़्यादा रहेंगे। फेवरेट टीम की बात कर लेते हैं सर, फेवरेट टीम पंजाब या चेन्नई? 2-3 स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करना चाहूंगा फेवरेट टीम बनाने से पहले। राहुल चाहर जो है उसकी सीएसके अगेंस्ट इकोनॉमी 5.8 है। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे प्लेयर हैं जो 50 आईपीएल खेल चुके हैं और उसके बाद उनकी एवरेज सिर्फ 15.4 है, ये सबसे लोएस्ट है। कि उनकी जो उन्होंने अगर जितने रन स्कोर किए डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो 15.4 रन आता है, जो एक 100 रन किसी ने भी बनाए हैं आईपीएल में, उनसे भी इसकी लोएस्ट एवरेज है। और देवेंद्र ब्रेवो जो हैं उनको 9 रन चाहिए 1000 आईपीएल रन करने के लिए। तो ये 3 स्टैटिस्टिक्स थी। अब जहां तक मैच का सवाल है तो मैं टी शर्ट भी पंजाब की पहना हूँ और मेरी फेवरेट भी टीम पंजाबी है और मैं पंजाब के साथ ही रहना चाहूंगा कि वो टीम ये मैच जीते। वैसे सर आप तो पंजाब के साथ आपने 3 बार अभी तक बोल चुके हैं, आप पहले टी शर्ट भले आपने चेन्नई की पहनी हो, अधिकृत रूप से घोषणा भी कर दी। इसके बाद भी पंजाब के साथ सर पंजाबी भी है, सर ने ये नहीं बताया। तो कुल मिलाकर पंजाब का पलड़ा यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट की जुबानी भारी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोनों ही टीम, भले ही चेन्नई हो या पंजाब, महत्वपूर्ण मुकाबला इसलिए है क्योंकि अब सम्मान की बात है, अब अंक तालिका में सम्मान जुड़ गया है। यहाँ से टूर्नामेंट बहुत ही रोचक मोड़ पर आ चुका है और अब हर एक मुकाबला हर टीम के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। देखना यहाँ भी दिलचस्प होगा कि चेन्नई या फिर पंजाब अपना क्रम अंक तालिका में सुधारने में कामयाब हो पाती है और उसका साक्षी ये मुकाबला बनेगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत, अपराध, सामाजिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों से जुड़ी खबरें हमारे चैनल पर जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।